ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे विषयाश्च महाभाग यान्ति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धात् प्राणिनः केचित् रात्राबन्धात् तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनः तुल्यदृष्टयः। तो जिस समय व्यवहार होता है उस समय क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य सब अपने हिताहित का विवेक करके व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं। तो पशु पक्षी भी विवेकी होते हैं और मनुष्य भी विवेकी होता है। और जहां तक अध्यास का प्रश्न है, वो पशु पक्षी में जैसा होता है वैसे ही मनुष्य में भी होता है। वो क्या, देह इंद्रिय आदि का जो ये पुलिंदा है, ये जो पुड़िया है, इसमें मैं करके व्यवहार करना, जो अनंत अखंड अद्वय सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा है वस्तुतः, वो एक नन्हे से देहेंद्रियादि के संघात में मैं करके व्यवहार करता हूं। तो इसके लिए आचार्य ने कहा तत्काल समानः इति निश्चयते तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्काल समानः। तत्वादि का सामान्य देखने में आता है। इसलिए बड़े बड़े समझदार लोग भी जब प्रत्यक्ष आदि का व्यवहार करते हैं तो तत्काल माने व्यवहार काल में वो बिल्कुल पशु पक्षी आदिकों के समान ही व्यवहार करते हैं। देह को मैं मान लिया। तो ये प्रश्न हुआ कि ठीक है भाई, जो अज्ञानी है वो तो ऐसा व्यवहार करते हैं, पर जो ज्ञानी हैं वो तो देह के साथ ऐसा अपना मैं नहीं मिलाते हैं। यही तो ज्ञानी की विशेषता होनी चाहिए। तब ये प्रश्न उठाते हैं कि ज्ञानी तुम किसको कहते हो? तो जिसने अपने को अद्वय ब्रह्म तत्व जान लिया और अविद्या की निवृत्ति हो गई, साक्षात अपरोक्ष अनुभव जिसको हो गया, उसकी बात करते हो कि जिसको अभी वो ज्ञान नहीं हुआ है उसकी बात करते हो? माने साक्षात अपरोक्ष ज्ञानी की बात करते हो कि परोक्ष ज्ञानी की बात करते हो कि शास्त्र ज्ञानी की बात करते हो? तो कई लोग तो पढ़े लिखे होते हैं। हम काशी में जाते हैं तो पंडित लोग हमारे पास घेर लेते हैं। वो वेदांत का अक्षर अक्षर पंक्ति पंक्ति पढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई फक्तिता नहीं है, पंक्ति नहीं है जिसका वो ठीक ठीक अभिप्राय न बता दें। ऐसी दिग्गज, लेकिन वो तो नारायण, वो कहते हैं कि महाराज ये तो आपका विषय है, हम तो इसको जानते नहीं है, केवल शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं। ये बात आपको तो ये शास्त्र ज्ञानी और एक हुए महाराज परोक्ष ज्ञानी। ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है। अरे बाबा, ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म वैसा है, इससे तुम्हारा क्या बनता बिगड़ता है? तुम कैसे हो ये तो बताओ। तो परोक्ष ज्ञान से भी काम नहीं चलता है। रही बात अपरोक्ष ज्ञान की,
तो बोले व्यवहार तो चाहे ज्ञानी करे चाहे अज्ञानी करे, देह इंद्रियादि के संघात में अहम मम हुए बिना, मेरा मैं हुए बिना व्यवहार तो होगा ही नहीं। तो अपरोक्ष ज्ञानी का क्या होगा? बोले कि हाँ, अपरोक्ष ज्ञानी के शरीर में भी बैठ करके अभ्यास ही व्यवहार कर रहा है। वो जब अपने गुरु को नमस्कार करता है तो ब्रह्म को नमस्कार नहीं करता, अध्यास को नमस्कार करता है। लो अमुको हम अमुकाय भवते नमो नमः इति ब्रवीमि। अमुकात ये क्या है? ये तो अभ्यास पूर्वक ही नमस्कार हुआ। और अज्ञानी में फिर अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि ज्ञानी अपने ब्रह्मत्व को जानकर द्वैत को बाधित कर चुका है। इसलिए जिसमें अध्यास हुआ सो और जो अध्यास हुआ सो, है ना, अहम मम रूप अध्यास, और जिस शरीर में देहेंद्रियादि संघात में अध्यास हो रहा है सो, वो ज्ञानी की दृष्टि में अहम और मम दोनों बाधित हैं। बाधित है माने मिथ्यात्वेन निश्चित है कि अपने अखंड स्वरूप में ये देह इंद्रियादि भी मिथ्या प्रतीत हो रहे हैं और ये अहम मम भी मिथ्या प्रतीत हो रहा है। जैसे सपने में आपका जो अहम मम होता है वो जागृत में बाधित हो जाता है। जागृत में आप उसको मिथ्या मानते हैं कि नहीं? ऐसा स्वप्न में आप चोरी करके आए तो जागृत में पुलिस को अर्पण करेंगे अपने को कि हमने सपने में चोरी की है, हमसे बड़ी गलती हुई। एक दिन एक महात्मा आए थे, हंसी की बात आपको सुनाता हूँ। तो वो बोले कि मैं शिमला में कथा कर रहा था, वो वेदांत की कथा कर रहा और वहीं एक छोकरी की कथा हो रही है। ऐसे उन्होंने कहा, वहीं हमारे पड़ोस में एक छोकरी की कथा हो रही। तो वो देखने में नौजवान उम्र, उसकी थोड़ी गला अच्छा है ना, गावे बहुत बढ़िया। तो हमारी कथा में तो 10-5 आदमी आए और उसकी कथा में बहुत लोग जाए। तो एक दिन मैंने उसको आमंत्रित किया कि तुम भी हमारी कथा में आओ। तो अपने भक्तों को लेकर के वो आई। तो उसका स्वभाव ये था कि वो कथा में बोलती थी कि आज हमको सपना आया, तो सपने में नारायण मिले, फिर शंकर जी मिले, फिर देवी जी मिली, फिर उनका दर्शन हुआ, है ना। ऐसे बोलती थी तो लोग बड़े खुश होते थे कि इसको देवी देवता का स्वप्न आता। और महाराज लोगों का मन ही तो है किसी के सपने पर ही मिल जाए, है? अब उनके विवेक को क्या कहा जाए, है ना। तो हमको आज नारायण स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने ही आदेश किया। तो उसने वहां भी ऐसे ही सुनाया और सब लोग मुग्ध हो गए। फिर वो जाने लगी तो बोले थोड़ी देर बैठो भाई, हमारी भी तो सुन जाओ। अब उन्होंने सुनाया कि हमने आज एक सपना देखा, अपनी कथा में थोड़े में सुनाता हूँ। हमने सपना देखा, हमको सपने में 2 डाकू मिले और उन्होंने हमको, है ना, खदेड़ा, हम गुफा में घुस गए, हमको पकड़ा, है ना, हमको नारायण पहाड़ पर से उन्होंने पटक दिया, है ना, हम कैसे भी बच गए, हमको उन्होंने मारा पीटा। और इसके बाद उन्होंने कहा ये सब सपना में मैंने देखा, लेकिन वो दोनों आदमी ये हमारे सामने बैठे हुए हैं जिनको मैंने सपना में देखा, ये वही दोनों डाकू हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस में खबर दे और ये पकड़े जाएं।
अब महाराज लोगों ने कहा महाराज आपने सपने में देखा, अभी जागृत में कैसे पकड़े जाएंगे, है ना, वो भी चिल्लाए। तो सपने में जितना अहम मम, कहने का अभिप्राय ये है कि स्वप्न सत्ता में जो वस्तु होती है वो जागृत में बाधित हो जाती है। आप ही देखो, इसका अभिप्राय देखो। तो व्यवहार सत्ता में जो यह अहम मम के साथ, देह इंद्रिय के साथ जितना भी व्यापार होता है, ये तत्व दृष्टि से बाधित हो जाता है। माने ब्रह्म दृष्टि से ये मालूम पड़ता हुआ भी नहीं है। ये इसका बात, तो स्वप्न का काल अलग है और जागृत का काल अलग है। इसलिए सपना जब टूट जाता है तब बाधित होता है, जागृत काल में बाधित होता है। स्वप्न काल में स्वप्न बाधित नहीं होता, जागृत काल में स्वप्न बाधित होता है। लेकिन ब्रह्म काल और व्यवहार काल ये दोनों दो चीज नहीं है, बोला। एक ब्रह्म का क्या काल है और एक व्यवहार का काल है। वो तो ब्रह्म में ही व्यवहार काल आरोपित है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान होते ही, ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान काल में तो व्यवहार बाधित रहेगा और जब ब्रह्म नहीं रहेगा तब व्यवहार सच्चा हो जाएगा, तो बात नहीं है। स्वप्न काल में स्वप्न सच्चा, जागृत काल में झूठा। लेकिन व्यवहार जो है अज्ञान काल में सच्चा और तत्व ज्ञान होने के अनंतर सर्वकाल के लिए मिथ्या, सर्वकाल के लिए मिथ्या हो जाता है। तो अपरोक्ष ज्ञानी के लिए व्यवहार बाधित रहता है। इस बात का प्रतिपादन शंकर भगवान ने समन्वयाधिकरण में विस्तार से किया है। अब रही बात, है ना, परोक्ष ज्ञानी की, आपको जरा ज्ञान का भेद सुना जाए। आप सावधान 22 से भी नहीं जोड़ना हो, है ना। एक होता है ज्ञान जन्य ज्ञान और एक होता है ज्ञानाजन्य ज्ञान। आप भेद लिख लो, बोला, ज्ञान जन्य ज्ञान और ज्ञानाजन्य ज्ञान। ज्ञानजन्य ज्ञान क्या होता है कि हम आंख से घड़ी को देखते हैं, तो आंख से घड़ी को देखा और हृदय में यह घड़ी है ऐसा ज्ञान पैदा हुआ। माने ऐन्द्रियक अनुभूति करके हम अपने अंतःकरण के रजिस्टर में वृत्ति ज्ञान का उल्लेख करते जाते हैं। इसका नाम होता है ज्ञान जन्य ज्ञान। कान से सुन के दिल में देखा, ये मैंने सुना। आंख से देख के दिल में लिखा, ये मैंने देखा। नाक से सुन के मैंने अपने दिल में लिखा कि मैं ये, अरे मैंने ये सुना। तो भेदोल्लेख ज्ञान जितने होते हैं वो इंद्रियों से बाहर की वस्तुओं का अनुभव करके और उनको हम अपने हृदय में संग्रहित करते हैं। इसका नाम होता है ज्ञान जन्य ज्ञान, है ना। और एक ऐसा ज्ञान होता है जो इंद्रिय और विषय के संपर्क से, लौकिक अथवा अलौकिक, किसी विषय के संपर्क से उस ज्ञान का उदय नहीं होता, वो ज्ञान स्वतः सिद्ध है। ज्ञानाजन्य ज्ञान माने इंद्रिय के व्यवहार व्यापार के बिना ही वो ज्ञान हृदय में रहता है। तो जो विषयानुभूति जन्य या नाम रूपानुभूति जन्य जो वृत्ति ज्ञान का उल्लेख हृदय में होता है वो तो ज्ञान जन्य है, बोला। और संपूर्ण विशेष का निषेध कर देने पर, अशेष विशेष का निषेध करने पर जो ज्ञान मात्र शेष रहता है, जो ज्ञान घट की उपाधि से घटाकार होता है, पट की उपाधि से पटाकार होता है, मठ की उपाधि से मठाकार होता है, परंतु इन सब आकारों के भिन्न भिन्न होने पर भी
एक अखंड ही रहता है। वो ज्ञानजन्य ज्ञानाजन्य, ज्ञानजन्य नहीं, वो ज्ञानाजन्य ज्ञान है। इसको शास्त्र की भाषा में अपौरुषेय ज्ञान कहा जाता है। बोला, ये पुरुष की वृत्ति से विषय का संपर्क होने पर उदय नहीं होता। ये पुरुष प्रयत्नकृत ज्ञान नहीं है, ये पुरुष के पुरुषत्व को सिद्ध करने वाला स्वतः सिद्ध ज्ञान है। इसी अपौरुषेय ज्ञान स्वरूप का प्रतिपादन करने के कारण वेद को भी अपौरुषेय बोलते हैं। क्योंकि अंतःकरण में जिस ज्ञान का उल्लेख होता है विषयों के संपर्क से, उसमें भूल भी हो सकती है, प्रमाद भी हो सकता है, उसमें दूसरों को ठगने की इच्छा भी हो सकती है? और उसमें हमारी आंख दूर से पहाड़ को छोटा देखती है और पास जाने पर बड़ा देखती है। और हमारे मीमांसक लोग तो कहते हैं कि जो भामतीकार ने इसका उल्लेख किया है कि जो प्रमाण पटु पुरुष होता है, प्रमाण रसिक जो है, रसिक शब्द का प्रयोग किया है। प्रत्यक्ष सिद्धेति वस्तुनि, प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु को भी प्रमाण रसिक पुरुष युक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा, जो तर्क रसिक पुरुष हैं उसकी परीक्षा करने के लिए परीक्षितुम यतन्ते, प्रत्यक्ष सिद्धेति वस्तु, वस्तु के प्रत्यक्ष सिद्ध होने पर भी जो युक्ति और तर्क के प्रेमी हैं वो उसको युक्ति और तर्क की कसौटी पर कसते हैं। क्या चंद्रमा बित्ते भर का दिखता है तो बित्ते भर का है, क्या सूर्य हाथ भर का दिखता है तो आंख से दिखने के कारण हाथ भर का है? अच्छा नारायण, और पहाड़ दूर से छोटा दिखता है तो क्या वो छोटा है? तो हमको ये दुनिया इंद्रियों से जैसी दिखती है क्या वैसी है? हम अपने अविचार काल में, अविवेक काल में हम अपने को जैसा मानते हैं वैसे ही हैं। तो अब देखो शास्त्र की बात सुनाते हैं आपको, लेकिन इसके पहले एक ज्ञान का, ज्ञान की खास बात आपको सुनाते हैं। क्या देखो, आप घड़े को पहचान लो, ये घड़ा है, तो घड़े को पहचानने के बाद आप उसमें गंगा जल भर के रख सकते हैं और शराब भी भर के रख सकते हैं। अच्छा, उसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं, उसको छोड़ भी सकते हैं, उसको दूसरे को दे भी सकते हैं। तो अब ये कोई कहे कि ज्ञान होने के बाद क्या होता है? एक आदमी ने आके पूछा कि भाई ज्ञान होने के बाद घड़े में गंगाजल भरा जाएगा कि शराब भरा जाएगा, है कि उसमें पनाला भरा जाएगा, है ना, गंदगी घर की नाली की गंदगी भरी जाएगी, कि उसको फोड़ दिया जाएगा, कि उसकी उपेक्षा कर दी जाएगी, कि उसका दान कर दिया जाएगा, कि उसको खाली रखा जाएगा। बोले बाबा देखो, हम तुम्हारी जो पहचान कराते हैं कि ये घड़ा है ना, हमारा मतलब केवल इतने से ही है कि तुम घड़े को पहचान जाओ। घड़ा को पहचानने के बाद घड़े को तुम शांत रखोगे, खाली रखोगे, है ना, निर्वृत्तिक रखना हो, अंतःकरण रूपी घड़े को निर्विषय रखना, ये घड़े को खाली रखना है, उसमें भगवान को भर देना, ये गंगा जल भरना है ना, और उसमें संसार को भरना, ये मदिरा भरना है, उसमें राग द्वेष भरना, वो पनाला भरना है ना, नारायण। और शरीर का त्याग हो जाना, घड़े का फूट जाना है। हमारा मतलब इससे कुछ नहीं है कि तुम घड़े को जानने के बाद उसको खाली रखते हो, कि गंगा जल भरते हो, कि शराब भरते हो, कि नाली भरते हो। हमारा काम केवल घड़े की पहचान कराना है, और असल में पहचान के साथ इन सब बातों का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा जैसा प्रयोजन होगा
जैसी वासना होगी वैसा तुम घड़े का उपयोग करोगे। वो तो तुम अपनी अध्यस्त अनादिकाल से अनुसृत जो वासना है उसके अनुसार घट का प्रयोग करोगे। हमारा प्रयोजन तो केवल घट की पहचान कराना है। तुम्हारा मैं असल में न करता है न भोगता है, न संसारी है न परिच्छिन्न है, न ये पापी है न पुण्य आत्मा, न सुखी न दुखी, न स्वर्ग नरक में आने जाने वाला और न तो कोई टुकड़ा। इतनी पहचान हम करा देते हैं कि तुम अद्वितीय हो, तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब तुम चाहे अपने आप को देह इंद्रियों या देह इंद्रियादिकों के साथ जोड़ करके चाहे समाधि लगाओ और चाहे भगवदाकार वृत्ति करो, चाहे संसार चिंतन करो, चाहे पनाले में गिराओ, है ना। इसमें तुम स्वतंत्र हो, स्वातंत्र है तुम्हारा। लेकिन पहले पहचान तो जाओ कि तुम आखिर हो क्या। ये ज्ञान का आपको यदि संस्कृत भाषा में एक जगह ज्ञान के संबंध में सारी विशेषताओं का पता लगाना हो तो नहीं लगा सकते। भला बड़ी मुश्किल है, कहीं कोई बात है, कहीं कोई बात है, कहीं कोई बात है। सत्ता की अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए अद्वैत सिद्धि बहुत बढ़िया ग्रंथ है। बोला सत्ता अद्वितीय होती है और चेतन अद्वितीय होता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए चित्त की बहुत बढ़िया ग्रंथ है संस्कृत का। चित्त पहले ही प्रश्न उठाया है चेतन के संबंध में। बस नारायण आनंद की सिद्धि के लिए ब्रह्म सिद्धि बड़ा सुंदर ग्रंथ है। बोला साधन का विवेक करने के लिए नैष्कर्म्य सिद्धि बड़ा सुंदर ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य बताने के लिए संक्षेप शारीरक बड़ा सुंदर ग्रंथ है। तो ये तो हम ग्रंथों का नाम बता रहे हैं। ये मैंने जो ज्ञान की बात बताई ना, ये बात तो हमको मालूम नहीं है जैसे मैंने कहा वैसे लिखी है कि नहीं, ये तो याद नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत पहले हिंदी में एक पुस्तक पढ़ी थी, उसका नाम था भगवत ज्ञान के विचित्र रहस्य, और फारसी में उसका नाम था अजायबुल इल्म। अजायबुल इल्म, इल्म माने ज्ञान, और उसके अजायब माने अजब अद्भुत रहस्य, ज्ञान के अद्भुत रहस्य। तो आप देखो, आप अपने घड़े को खाली रखो बहुत बढ़िया, गंगा जल भरो बहुत बढ़िया, आपका मन शराब और समाने में हो तो वहां जाने दो, उससे हमारा मतलब नहीं। पर घटक ज्ञान जो है, घटक ज्ञान एक स्वतंत्र वस्तु है और उपयोग अनुपयोग अपनी वासना के अनुसार होता है। सो भी निर्विशेष ज्ञान का उपयोग ऐसे नहीं होता है। ये तो सविशेष ज्ञान की बताई, घटक ज्ञान तो सविशेष ज्ञान है ना। निर्विशेष ज्ञान में उपयोग अनुपयोग का प्रश्न ही कहाँ उठता है। अच्छा, तो अब ये प्रश्न हुआ कि भाई ठीक है, सारे काम अध्यास से होते हैं, ज्ञानी हो चाहे ज्ञानी, ज्ञानी अध्यास में आबद्ध है और ज्ञानी अध्यास से मुक्त है, परंतु अध्यास है दोनों के शरीर में, दोनों के जीवन में। एक का अध्यास बाधित है, एक का अध्यास बाधित नहीं है, सच्चा है। वो तो यही समझता है कि मैं अमुक हूं। बोले कि भाई ये बात तो हम मान लें कि दुनिया का जितना व्यवहार होता है वो सब अध्यास से होता है, लेकिन शास्त्रीय व्यवहार जो होता है, जब हाथ में कुछ मुश्किल लेते हैं और पवित्र वाह करके बैठते हैं और यज्ञोपवीत और वो शिखा और वो भस्मार्चन और यज्ञ वेदी के सम्मुख बैठ करके अग्नि का प्रज्वलन करते हैं, ऐसा वर्णन वेदों में मिलता है। वो सायणाचार्य ने पहले ही मंत्र के अग्निमीले पुरोहितम, इस मंत्र की व्याख्या में
अग्नि शब्द पर जो विचार किया है और विचार करके ये लिखा है कि लोक में किसी भी विज्ञान को ये सामर्थ्य नहीं है कि इस मंत्र में अग्नि का जैसा वर्णन किया गया है वो कोई मशीन से निकाल करके बता दे। अग्नि नीले पुरोहितम बोले रत्न धातम, सारे रत्न अग्नि में रहते हैं। किसको आंख से दिखेगा अग्नि में रत्न? लेकिन आपको मालूम है ये रत्न जितने हैं ये सब अग्नि से ही बनते हैं, अग्नि में ही बनते हैं। पुरोहिताम, पौरस के वेदी पर उसकी प्रतिष्ठा होती है, वो पहले से मनुष्य का हित करता है। तो ये जो शास्त्रीय व्यवहार है इसमें भी क्या हम व्यास के कारण माने देह इंद्रियादि में जो अहम मम है उसी के कारण प्रवृत्त होते हैं। तो शास्त्रीय तो व्यवहारे प्रारंभ करते हैं भाष्यकार। अवश्य लौकिक व्यवहार की अपेक्षा शास्त्रीय व्यवहार विलक्षण है। तुना वैलक्षण्यम सूचयति, शास्त्रीय तो व्यवहारे। ये तो इसी पर वो क्या नाम है मीमांसा में एक तू और अपी का है ना। एक दिन कुमारिल भट्ट पढ़ा रहे थे बोला तो पंक्ति आई, तत्र तु नोक्तम अत्रापि नोक्तम। तो लगे नहीं पंक्ति, तो वहां तो नहीं कहा गया और यहां भी नहीं कहा गया, इसका ही अर्थ निकलता है। तो कुमारिल भट्ट सोचने लगे हैं कि ये क्या, तत्र तु नोक्तम अत्र तु अत्रापि नोक्तम, ये क्या बात कही गई? वहां भी नहीं कहा गया, यहां भी नहीं कहा गया, क्या नहीं कहा गया? अब सोचने लगे, पंक्ति का अर्थ नहीं लगा कि क्या नहीं कहा गया। तो चले गए तो उनके जो शिष्य थे ना मुरारी मिश्र पढ़ रहे थे। गुरु जी के चले जाने पर उन्होंने पुस्तक उठाई और उस पर बना दिया, तत्र तुना उत्तम अत्र अपिना उत्तम। वहां तू शब्द के द्वारा कहा गया है और यहाँ अपि शब्द के द्वारा कहा गया है। बात दोनों जगह एक ही कही गई है, ये बताने के लिए कि बात दोनों जगह एक ही कही गई है। अब तू नोक्तम अलग हो गया और तुना उत्तम, अपि नोक्तम अपिना उत्तम। जहां तृतीयांत हुआ लग गई पंक्ति। गुरु जी लौट के आए और देखा, बोले अरे भाई ये हमारी पुस्तक पर लिखा किसने है? बोले मुरारी मिश्र ने लिखा है। कहा बेटा तू हमारे बराबर हो गया है ना, बढ़ गया ना आगे मुरारी तृतीय पंथा उनसे। तो ये तू शब्द है ना, शास्त्रीय तो व्यवहारे तू ना वैलक्षण हम सूचयति, तू के द्वारा वैलक्षण सूचित करते हैं। तो यद्यपि व्यवहारे यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी शास्त्रीय व्यवहार में समझदार आदमी लग सकते हैं, सोच विचार करके भाई तो हम ये क्या काम करने जा रहे हैं, होम करने की क्या जरूरत है? अब वहां से लकड़ी ले आओ और वहां से पंडित बुलाओ और ऐसी वेदी बनाओ और ऐसी यज्ञशाला बनाओ और ये मंत्र पढ़ो, समझ बूझ के नहीं करेंगे तो अनजान में कोई पशु थोड़े ही होम करेगा, यज्ञ करेगा। तो अब ये हुआ कि पशु के समान मनुष्य का व्यवहार नहीं है, शास्त्रीय व्यवहार ये करता है तो ठीक है, ये तो समझदार आदमी करता है। एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब कोई यज्ञ जागादि करता है शास्त्रीय व्यवहार तो अपने को शरीर से अलग समझ करके, है ना, यहाँ करेंगे शास्त्र फलम प्रयोग करी तल्लक्षणत्वात् तस्मात् स्वयं प्रयोगे स्यात्। नारायण, शास्त्र का फल जो है
शास्त्र गम्य जो फल है वो प्रयोक्ता को लगता है। शास्त्र फलम प्रयोक्तरी। अब कहा भाई यहाँ ज्योतिषोम याग करो, यहाँ पशु याग करो, यहाँ यज्ञ करो, तो मरने के बाद तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो कर्म का फल तो उसी को मिलेगा जो कर्म करता है, और देह इंद्रियादि जो है वो तो यहाँ विध्वस्त हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। तो देह इंद्रियादि तो स्वर्ग में जाते नहीं, और यज्ञ करने का फल स्वर्ग में मिलेगा, ये बात शास्त्र में कही गई। तो अवश्य कोई देह के भीतर ऐसी चीज है जो देह में से निकलकर स्वर्ग में जाएगी और फल भोगेगी। यहाँ जो करता है वही स्वर्ग में जाकर के भोगता होगा, दूसरा नहीं होगा। तो हम यूँ कहते हैं कि यज्ञ याग करने से अनेक लाभ होते हैं। आपको सुना देते हैं। बोले वेदांत में इसका क्या प्रसंग है इसका प्रसंग। एक तो यज्ञ याग आदि करने से मनुष्य को नियम पालन का सामर्थ्य आ जाता है, माने आत्मबल की वृद्धि होती है। वो जिसके अंदर आत्मबल है ना, वही तो नियम को पूरा कर सकता है। नहीं तो हाँ, एकादशी का व्रत किया और बीच में बढ़िया चीज आई है ना, बोले भाई ये इडली तो बस बिल्कुल मद्रास की बनी हुई है, तो चलो तो आज खा लें, एकादशी तो फिर अगली बार कर सकते हैं, है ना। तो जिसमें आत्मबल नहीं है वो नियम पालन नहीं कर सकता, और यज्ञ याग आदि में नियम पालन करना पड़ता है, तो आत्मबल की वृद्धि होती है। ये बात हुई। अच्छा, तपस्या आग के पास बैठना पड़ेगा, व्रत रहना पड़ेगा, अमुक चीज खानी पड़ेगी नहीं पड़ेगी, तो मनुष्य शिष्टानुशिष्ट हो जाएगा, है ना, अनुशिष्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे यज्ञ में झूठ नहीं बोलना, है ना, बुराई नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना, किसी से दुश्मनी नहीं करना, है ना, तो ये सब अच्छे अच्छे सद्गुण जीवन में आ जाएंगे। तीसरे, वेद का अर्थ कैसे करना चाहिए, वेद का अभिप्राय कैसे समझना, उसमें विधि क्या है, नियम क्या है, परिसंख्या क्या है, अभिवेश क्या है, बाध क्या है ना, ये सारी बातें, वेद का अर्थ कैसे करना चाहिए उसकी प्रक्रिया ज्ञात हो जाएगी। कहाँ उपलक्षण होता है, कहाँ लक्षणा होती है ना, सब ज्ञात हो जाएगा। तो वेदार्थ करने की प्रक्रिया आ जाएगी। और तीसरे, ये देहातिरिक्त आत्मा है, ये बात अनजान में ही हमारी बुद्धि में आ जाएगी, है ना, कि यहाँ कर्म करते हैं और परलोक में फल मिलता है। तो चारवाक मत जो है पर से आस्था उठ जाएगी अनजान में। तो परलोक संबंध आत्मा का यह लोक भी है और परलोक भी है। इसका अर्थ है कि देह इस लोक में है और इस देह के अतिरिक्त स्थिति जो है कर्ता भोक्ता की परलोक में है, तो देहातिरिक्त आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, इसी दृष्टि से उपासना भी हो, है ना। त्वम पदार्थ के देहातिरिक्तत्व का बोध होता है कर्मकांड से, और तत्पदार्थ के लोकातीत होने का ज्ञान होता है उपासना से, है ना। और अकर्ता साक्षी मात्र का ज्ञान होता है योग से, और अकर्ता अभोक्ता तत् और त्वम पदार्थ की एकता का बोध होता है वेदांत से। तो आजकल तो लोग योग और वेदांत का भेद नहीं समझते हैं, है ना, तो कभी विवेक करने की कोशिश नहीं करते। तो जैसे कोई थोड़ी देर गम गलत करके अपने को खुश मान ले, वैसे थोड़ी देर शांत हो करके अपने को खुश मान लेते हैं। अज्ञान को तो मिटाना चाहते नहीं, अज्ञान तो मिटता नहीं। तो ना विदित्वा आत्मनः परलोक संबंधम अभिक्रियते, आत्मा का जो परलोक के साथ संबंध है उसको जान कर ही मनुष्य प्रवृत्त होता है। अविदित्वा न प्रवर्तते, अर्थात विदित्वैव वो प्रवर्तते। दो नयो प्रकृतार्थं गमयता। आप बोलो भाई। परंतु कहो कि अच्छा, अपने को ये जान लिया कि देह से अलग आत्मा, पाप नहीं करना नहीं तो नरक में जाओगे, पुण्य करना तो उससे स्वर्ग में जाओगे, और देह से आत्मा अलग है? ये ठीक है, कर्म का अधिकारी है।
परंतु इससे वेदांत वेद्य जो परमात्मा है उसका कोई संबंध नहीं है। ये आजकल पाश्चात्य जगत का जितना आक्षेप है कि आदमी ज्ञान होने पर निकम्मा हो जाता है, पलायनवादी हो जाता है ना, निकम्मा हो जाता है माने कर्म में उसकी रुचि नहीं रहती। ये दृष्टा वाले ज्ञान पर है ना, ये दृष्टा साक्षी बन के बैठ जाएंगे तो बोले समाधि लग गई अब काम नहीं करेंगे। तो ये निकम्मापना तो दृष्टा साक्षी वाले ज्ञान में है। पलायनवाद करे यहाँ रहेंगे तो खा जाएंगे लोग हमको, है ना। अरे महामाया तो खा ही नहीं सकती, लोग क्या खा जाएंगे हैं? महती अविद्या तो खाई नहीं जाएगी। तो वेदांत वेद जो वस्तु है वो दूसरी है, वो केवल शांति पक्षिणी नहीं है। बोला वो शांति की चिड़िया नहीं है कि ताली बजाई और उड़ गई। वो केवल शांति पक्ष नहीं है, वो शांति और अशांति दोनों में समान है। वो विक्षेप और समाधि दोनों में समान है। वो राग और विराग दोनों में समान है। वो संसार और संसारातीत अवस्था दोनों में समान है। तो वो वैकुंठ में और नरक में दोनों में समान है। तो ये जो वेदांत ज्ञान है वो तो बड़ा विलक्षण है, ये पलायनवादी नहीं है। इसको प्राप्त करके तो रामचंद्र भगवान ने, जो वासिष्ठ आप लोगों ने कभी पढ़ा, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद रामचंद्र भगवान ने ब्याह किया। पहले ब्याह नहीं करते थे, पलायनवादी थे, बोले अरे राम राम ब्याह करेंगे तो संसार में फंस जाएंगे। योग वासिष्ठ ने बताया कि तुम ब्याह कर लो, संसार में नहीं फंसोगे तुम, है ना। तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म। अर्जुन को जब ये ज्ञान हुआ तो युद्ध में प्रवृत्त हुआ, सुखदेव को ये ज्ञान हुआ तो समाधि में प्रवृत्त हुए, जनक को ये ज्ञान हुआ तो राज्य में प्रवृत्त हुए, वशिष्ठ को ये ज्ञान हुआ तो पौरोहित्य में प्रवृत्त हुए। माने इस ज्ञान में प्रवृत्ति और निवृत्ति का पक्षपात नहीं है, दोनों के प्रति समत्व है। तो ज्ञान होने का मतलब अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है। वेदांत वेद जो ज्ञान है वो स्वर्ग में ले जाके सुख नहीं देता, वो वैकुंठ में ले जाके सुख नहीं देता, वो समाधि काल में सुख नहीं देता, वो शांति काल में सुख नहीं देता, वो भोग काल में सुख नहीं देता। वो सर्व काल में तुम सुख रूप हो, सर्व कर्म में सुख रूप हो, सर्व भोग में सुख रूप हो, नरक स्वर्ग में सुख रूप हो। ये बताने के लिए वेदांत ज्ञान होता है। ये पलायनवादी ज्ञान नहीं है, भागने वाला ज्ञान नहीं है। तो वेदांत वेद्यम असनायाद्यतीतम, पहली बात ये देखो, असनायाद्यतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रियादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकारेपेक्ष्यते। अब कर्मकांड करने में इसकी क्या जरूरत? बोले असनायाद्यतीतम, असनाया पिपासा। असनाया ये उपनिषद में हो, ये आत्मा कैसा है? बोले इसको न भूख है न प्यास। तो जिस आत्मा को भूख प्यास नहीं है, भूख प्यास होती है ना, ये सांस लेते हैं ना सांस, तो जैसे भाप के लिए रेलगाड़ी चलती है या मोटर चलती है तो उसको शक्ति प्राप्त करने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है ना। ईंधन, हवाई जहाज में भी पेट्रोल का ईंधन होता है, मोटर में भी ईंधन होता है, रेलगाड़ी में भी ईंधन होता है, कहीं कोयला है, कहीं पेट्रोल है, कहीं स्प्रिट है। तो ऐसे ये जो हमारी सांस चलती है ना, इसको चलने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। वो ईंधन क्या है? इस सांस को चलने के लिए ईंधन क्या है ना? तो ये अन्न और पानी, माने असनाया और पिपासा। ये सांस चलने से भूख प्यास लगती है और इस भूख प्यास को मिटाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है। वो ईंधन है खाना पीना। तो वो तो प्राण का ईंधन है, आत्मा का ईंधन नहीं है। आत्मा को जीवित रखने के लिए खान पान की जरूरत नहीं है, सांस को जिंदा रखने के लिए खान पान की जरूरत है। तो जहाँ कर्माधिकार है, हाथ का चलना, पांव का चलना, जीभ का बोलना, ये सब तो प्राण होने से तो होगा ना, सांस से तो होगा। तो
कर्माधिकार में खाने पीने की जरूरत है और अपने आप को अभोक्ता अकर्ता जानने के लिए कर्म संबंध विनिर्मुक्त, हाथ वाला नहीं, पांव वाला नहीं, जीभ वाला नहीं, है ना, और हड्डी मांस चाम वाला नहीं, कर्म के संबंध से विनिर्मुक्त जो जानना है वो कर्माधिकार की वस्तु नहीं है। अब दूसरी बात हुई अपेत ब्रह्म क्षत्रादिभेदम, अधिकारी होना चाहिए। तो यज्ञ करोगे तो उसमें ब्राह्मण जो है वो बृहस्पति सब याग करे और क्षत्रिय राजसूय याग करे, उसमें ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अपने आप को अब्राह्मण अक्षत्रिय जानने के लिए ब्राह्मण क्षत्रियादि से अतीत अपने आप को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जानने के लिए ब्राह्मणत्वाभिमान की कहाँ जरूरत है, क्षत्रियत्वाभिमान की कहाँ जरूरत है ना। हाँ, एक वर्ग ऐसा है कि वो लोग कहते हैं कि पहले एक दूसरी बात सुनाता हूँ। अपने बात पर एक बड़े अच्छे वैष्णव संत को बुलाया। तो हरि बाबा जी के यहाँ तो खूब कीर्तन हो, खूब भजन हो, रासलीला हो, लोग रो हैं माँ के। तो वो महात्मा बड़े खुश हुए वैष्णव। तो बोले, एक दिन कथा करते हुए प्रवचन में बोले कि 3 जन्म में तुम लोगों का उद्धार हो जाएगा। तो लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ इतना भजन होता है, आप 3 जन्म में उद्धार होगा क्यों बोलते हैं? तो बोले कि देखो, इस जन्म में तो तुम लोग सन्यासी हो गए तो भ्रष्ट हो गए, अब अगले जन्म में तुम लोग वैष्णव होगे कोई, तो भजन करोगे और आनंद आएगा, और उसके अगले जन्म में तुम हमारे संप्रदाय में आओगे, तो तीसरे जन्म में तुम लोगों का उद्धार होगा। थोड़ा विचित्र हुआ ना। ऐसे हम लोगों में एक संप्रदाय है, तो कहते हैं देखो भारतीयों, तुम धर्म करो, बोला धर्मानुष्ठान करो, तो अगले जन्म में तुम ब्राह्मण हो जाओगे, और जब ब्राह्मण हो जाओगे तो उसके बाद सन्यासी बनोगे, और सन्यासी में भी हमारे संप्रदाय के सन्यासी जब बनोगे तब ज्ञान होगा, ऐसे ज्ञानवान होने वाला नहीं है, बोला नारायण। हमारे संप्रदाय में आओगे तब ज्ञान होगा, तब ज्ञान को संप्रदाय की तिजोरी में, है ना, ज्ञान को संप्रदाय की संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता। इसका ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। राजसूय यज्ञ करना हो तो क्षत्रिय चाहिए, बृहस्पति सौ करना हो तो ब्राह्मण चाहिए। इसके लिए यादृश ब्राह्मणत्व चाहिए, वो देखो, वो विचार करो, है ना। लोकैषणायाश्च पुत्रैषणायाश्च वित्तैषणायाश्च वित्थाय भिक्षाचर्यं करन्ति, ऐसे पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासे, बाल्यम निर्विद्य मौनेन तिष्ठासे, मौनं च निर्विद्य अथ ब्राह्मणो भवति, है ना। ऐसा ब्राह्मण तो अब ये देखो आपको, ये तो ब्राह्मण आदि जो है वो यज्ञ का अधिकारी होता है। तत्व ज्ञान में आत्मा जो है वो ब्राह्मण आदि भेद में, ना हम विप्रो विक्षुर न चाहम निजबोध रूपा। आप जानते हैं एक महात्मा थे, शंकराचार्य भगवान की सेवा में रहते थे, तो और सब तो बड़े बड़े विद्वान, पद्मपादाचार्य बड़े भारी विद्वान, सुरेश्वराचार्य बड़े भारी विद्वान, और वो महात्मा तो महाराज बस शंकराचार्य की लंगोटी धोए और कमंडलू लेके चले और दंड लेके चले, कोई ज्ञानवान नहीं। तो सब शिष्य उनकी हंसी उड़ाते थे कि ये तो मूर्ख है, शंकराचार्य का शिष्य हो के मूर्ख है। तो एक दिन आ रहे थे, रास्ते में शंकराचार्य को मिले, बोले कि बोलो तुम कौन हो, है ना, कस्त्वम शिशु, तुम कौन हो? बोले महाराज हमसे पूछते हो, तो हम तो
न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न ब्रह्मचारी है, न गृहस्थ है, न वानप्रस्थ है, न सन्यासी है। भिक्षुर न चाहम, तो तुम कौन हो? बोले निज बोध रूपा, मैं तो ज्ञानात्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ऐसे तो ये अभिमान सब छूट जाता। असंसारी लेकिन एक लोक से दूसरे लोक में जाता है, वो कर्मकांड के लिए चाहिए। और जो कहीं जाता आता नहीं है, परिपूर्ण है, जिससे कोई खाली जगह नहीं है, वो आत्म तत्व जो है वो तत्व ज्ञान में है। अच्छा तो बोले क्या यज्ञ करने के लिए कौन चाहिए? बोले भूख प्यास से जो रहित है वो तो नहीं चाहिए ना, भूख प्यास वाला चाहिए। ब्राह्मण तो क्षत्रियत्व से जो रहित है वो तो नहीं चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय चाहिए। और जो आने वाला नहीं है वो तो नहीं चाहिए ना, जाने आने वाला चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि अध्यात्म के बिना ये शास्त्रीय व्यवहार नहीं हो सकता। जब अपने को ब्राह्मण स्वीकार करोगे, क्षत्रिय स्वीकार करोगे, कर्ता भोक्ता स्वीकार करोगे, जाने आने वाला स्वीकार करोगे, तो ये तो बिना अध्यास के अंतःकरण में, लिंग शरीर में अहम इदम ममेदम ऐसा अध्यास के बिना हो गई नहीं। अनुपयोगा अधिकार विरोधाक्ष। यज्ञ में क्या हम ब्रह्म हैं ये जाके बोलोगे यज्ञ में तो क्या उपयोग होगा? अहम ब्रह्म अकर्ता है ऐसे बोलेंगे, अहम ब्रह्म अकर्त्री अभोक्त्री असंसारी नित्यम शुद्धम बुद्धम मुक्तम अहम इमम यज्ञम करोमि ऐसे बोलोगे, अहम इमम यज्ञम करोमि ऐसे बोलोगे तो ब्रह्म ज्ञान का यज्ञ जागादि के लिए क्या उपयोग है? अनुपयोगा अधिकार विरोधाच। जिसको तत्व ज्ञान नहीं है वो यज्ञ जागादि का अधिकारी है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि परलोक के लिए जो यज्ञ जागादि किए जाते हैं वो भी अभ्यास पूर्वक ही होते हैं। अब एक तीसरी बात ये लो कि आखिर हम लोग जो ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलते हैं वो अभ्यास पूर्वक चलते हैं कि अभ्यास निवृत्त करके चलते हैं? बोले देखो भाई, जब तक प्रमाता नहीं बनोगे तब तक प्रमाण का विचार नहीं होगा, और प्रमाण का विचार नहीं होगा तो प्रमेय का विचार नहीं होगा। यही तो विचार है। पूर्णता के संबंध में जो लोग अपनी इंद्रिय और अंतःकरण को प्रमाण मानते हैं वे महामूर्ख हैं। पूर्णता के संबंध में अनंत का साक्षात दर्शन हम आंख से कर लेंगे कि नाक से कर लेंगे कि जीभ से कर लेंगे कि इन पर मशीन लगा के हम अनंत का साक्षात्कार कर लेंगे, ऐसा जो सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। किसी एक इंद्रिय में है अथवा किसी भी संस्कार युक्त ज्ञान का नाम अंतःकरण है। बोला आप ज्ञान ही अंतःकरण है, परंतु वो तत्त इंद्रियक जो अनुभूति है उस अनुभूति के संस्कार से युक्त। हम लोग पहले ऐसे बोलते थे कि सविषय ज्ञान का नाम चित्त है ना, और ज्ञान का बाध कर देने पर, विषय का बाध कर देने पर चित्त की चित्तता भी बाधित हो जाती है और अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा है। सविषय आत्मा का नाम, ज्ञान मत बोलो आत्मा बोलो, सविषय आत्मा का नाम ही चित्त है, और आदिम विषय के भावाभाववत् ज्ञान का नाम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा है। कभी है ना बाधित विषय, कभी प्रतीत हो कभी न हो, है ना, तो प्रतीत होना और न होना ये दोनों जिससे भासते हैं उस ज्ञान स्वरूप का नाम आत्मा है। तो ये तो हमको ऐसे ऐसे महात्मा मिले हो कि जैसे गांव में है ना घास छीलना बिल्कुल आसान मालूम पड़ता है, हाथ में लिया खुरपा और छील दिया, है ना, ऐसे उन लोगों के सामने ऐसा मालूम पड़ता था कि अविद्या को मिटाना भी बिल्कुल घास छीलने जैसा बिल्कुल एक सुगम
क्षिप्रम सकृत विवादम, उत्तमाधिकारी श्रवण मात्र से कृतार्थ हो जाता है, ये बात आती है। शुद्ध बुद्धि तत्व श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धि निराकुल आजीवमपि जिज्ञासु परस्तत्र विमुच्यते। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो शुद्ध बुद्धि पुरुष है, माने जिसको मैं और मेरे में कहीं आग्रह नहीं है। शुद्ध बुद्धि का अर्थ क्या है? जिसको जिद नहीं है, जिसको दुराग्रह नहीं है कि मैं ऐसा मैं वैसा, है ना, वो शुद्ध बुद्धि पुरुष तत्व श्रवण मात्रेण, जो श्रवण हुआ तत्व निराकुल अविद्या निवृत्त हो गए। और आजीवमपि जिज्ञासु परः तत्र विमुह्यति, है ना, जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, मैं मेरे के चक्कर में फंसा है, अरे हमारा ये छूट जाएगा, हमारा ये खो जाएगा, हमारा वो नहीं होगा, वो जिंदगी भर वेदांत सुनता रहता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो भाई अब ये प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय, देखो अपने को प्रमाता माने बिना प्रमाण का विचार कैसे करोगे? अच्छा, और परिच्छिन्न जो प्रमाण है, अंतःकरण की वृत्ति अथवा इंद्रिय, वो अनंत को अपना विषय कैसे करेगी? प्रत्यक्षवा, उस वृत्ति के भी प्रत्यक्ष होने के कारण वृत्ति विषय नहीं कर सकते हैं, और अनंतत्वा, अनंत होने के कारण भी वृत्ति विषय नहीं कर सकते। अदृश्यत्वा, अदृश्य होने के कारण भी वृत्ति विषय नहीं कर सकते। तो ये तत्वमस्या, ये तब जब वृत्ति स्वयं विषय नहीं कर सकती, तब उसके ज्ञान की प्रणाली कुछ विलक्षण होनी चाहिए। तो कल्पित जो अज्ञान है, कल्पित जो परोक्षता है, कल्पित जो अविद्या है, अवेद्यत्वेन अंशेन जो विद्यमान है, नारायण, उसको दूर करने के लिए तत्वमस्यादि महावत वाक्य जन्य जो वृत्ति एक क्षण में निवृत्त कर देती है, वो फिर वृत्ति नहीं रहती है, क्योंकि फला वृत्ति में दो सामर्थ्य है। एक तो अंधकार की निवृत्ति, अज्ञान की निवृत्ति, और एक फल रूपता। माने एक तो यह मैं नहीं जानता, है ना, इसकी निवृत्ति, और एक मैं जानता हूं, इसकी उत्पत्ति, है ना। तो ब्रह्म को मैं नहीं जानता, इतने अंश को तो तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य वृत्ति निवृत्त कर देती है, और मैं ब्रह्म को जान गया, इस अंश को पैदा करती नहीं। ये क्या कौशल है महापुरुषों का? ये क्या कौशल? मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, ये अभिमान उत्पन्न किए बिना ब्रह्म के अज्ञान को मिटा देना, ये महावाक्य जन्य वृत्ति का कौशल है। असस्पृष्ट शरीरेण ये न विश्वं चिरं धृता। तो अब ये हुआ कि प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय का। प्रमाण में क्या दोष है? जब आप आंख से ब्रह्म को देखना चाहते हैं या नाक से सूंघना चाहते हैं, तो प्रमाण का दोष हुआ ना। और जब आप उसको परिच्छिन्न रूप से जानना चाहते हैं, और ब्रह्म भी कहते हैं वो यहां नहीं रहता, दूसरे लोक में रहता है, अरे यहां नहीं रहता, ये कहने से ब्रह्मता नहीं रहती, है ना। तो वो अमुक काल में ही भासता है, अमुक काल में, समाधि काल में ही भासता है, व्यवहार काल में नहीं भासता। तो ये तो बड़े दकियानूसी लोग हैं, है ना। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म केवल समाधि काल में भासता है, व्यवहार काल में नहीं भासता है, वो ब्रह्म काम है। बोला एक माने पादरी नहीं हो हमारे, आम समाधि लोग, स्वामी दयानंद जी जिसको पोप पंथी बोलते हैं ना, वो हमारा वो तो बड़ी बोल की बात है। तो हम किसी संप्रदाय के किसी व्यक्ति पर आक्षेप करने के लिए नहीं बोलते। पोंगा पंथी है, पोंगा पंथी है, बोला ऐसे बोला पोंगा पंथी है। क्यों समाधि काल में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो, जागृत काल में क्यों न हो? तो
असल में अज्ञान है, जागृत काल में भी वही है, समाधि काल में भी वही है, एक ही बात है। तो बोले फिर तो शास्त्र जो हैं इनको तो तुमने बिल्कुल इनका बंटाधार किया, क्योंकि लौकिक व्यवहार को अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से ही हो जाता है, और परलोक का जो व्यवहार है वो देहातिरिक्त आत्मा के ज्ञान से हो जाता है। तो उसको भी तुमने अविद्यावत विषय बता दिया। अपने को कर्ता जानना कि हम यहाँ कर्म करेंगे और स्वर्ग में जाके फल भोगेंगे, ये तो अविद्यावान का काम है। अपने को कर्ता मानना भी अविद्या है, स्वर्ग में जाकर भोगेंगे ये भी अविद्या है, स्वर्ग में जाना भी अविद्या है। तो वो शास्त्र भी अविद्यावान के लिए हुआ। और इधर प्रमाता प्रमाण प्रमेय का व्यवहार करके, है ना, जो तत्पद वाच्यार्थ स्वमपद वाच्यार्थ है और स्वमपद लक्ष्यार्थ और तत्पद लक्ष्यार्थ भी अविद्या है ना। आप लक्ष्यत्व ही अविद्या मूलक है। अविद्या की निवृत्ति के लिए लक्षणा का उपयोग है। अविद्या का निवृत्त होने पर, अविद्या की निवृत्ति होने पर ये जहत लक्षणा, अजहत लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा अविद्या की निवृत्ति होने के बाद नहीं है। तो फिर ये हुआ कि तुमने तो महाराज इस शास्त्र को तो बिल्कुल अज्ञानियों के लिए डाल दिया, तो शास्त्र तो व्यर्थ हुआ। तो व्यर्थ नहीं हुआ, यही तो विलक्षणता है। प्राच्य तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानम शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम नाति वर्तते। जब तक ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है तब तक ब्रह्म ज्ञान के पंथ में ये शास्त्र ही तो ले चलता है। तुम क्या कहते हो कि ब्रह्म ज्ञान होने पर शास्त्र नहीं है कि ब्रह्म ज्ञान होने के पहले शास्त्र नहीं है? तो अगर पहले किसी को छत पर चढ़ना था हो, है ना, तो बोले भाई चढ़ जाने के बाद तो ये काठ की नसेनी क्या करेगी? बोले आओ हम चढ़ने के पहले ही उसको हटा दें। तो चढ़ने के पहले हटा दोगे तो क्या होगा? चढ़ ही नहीं सकोगे, है ना। तो छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की नसेनी जरूरी है, पर चढ़ जाने के बाद, है ना, चढ़ जाने के बाद फिर उसकी जरूरत नहीं है, उसको हटा सकते हैं। हाँ, तो ये शास्त्र जो है ये विषय से इंद्रियों में लाता है, इंद्रियों से अंतःकरण में ले आता है, अंतःकरण से फिर कर्ता भोक्ता बनाता है, कर्ता भोक्ता से साक्षी दृष्टा बनाता है ना, और साक्षी दृष्टा से जरा इशारा कर देता है खंजन मंजू तिरछे नयननी निज पति नहीं कहो सी तयननी, इशारा करके बोले ये जो समझो कि आप किसी महल में जाओ और आपको महल का रास्ता न मालूम हो तो आप वहां से किसी रास्ता बताने वाले को ले लो, वो महल में आपको घुमा देगा। आपको दरबार के जहां सम्राट हो फाटक पर ले जाएगा और वहां से कहेगा कि देखो भीतर वो सम्राट बैठे, अब तुम जाओ, हम वहां नहीं जाएंगे, बोला हमारा वहां जाने का अधिकार नहीं है। तो ये शास्त्र जो है वो बिल्कुल दरवाजे पर ले जाकर के दिखा देते हैं, वहां चले जाओ, और खुद लौट जाते हैं, बोला। अब यदि इन पहुंचाने वालों को ही कोई कहे कि व्यर्थ है तो महल में ही भटक जाओगे, बाहर तो क्या महल में भटक जाओगे, हैं? तो अब ये प्रसंग आपको सरकार सुना।